हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डुप्लीकेशन फॉर्मूले का प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या क्या एजम्पशंस उसमें हमें करनी पड़ेंगी, देखिए हमारे इस प्रूफ में। जो सबसे पहले हमारी एजम्पशन है, हम बीटा मान के चलेंगे, बीटा एम एम मान के चलेंगे। हम वैसे तो बीटा एम एन होता है, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है उसमें यहाँ एम की टर्म्स हैं, इस वजह से हम यहाँ एम मान के चल रहे हैं। बीटा एम एम क्या बन गया हमारा, बीटा की जो लिमिट्स होती है 0 to 1 होती है, इंटीग्रल बीटा इंटीग्रल की x टू द पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की जो पावर होती है, यहाँ भी हम क्या मान के चलेंगे, m माइनस 1 dx। इसके बाद का जो स्टेप है, हम इसको साइन कोस में रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि हमें बीटा फंक्शन को फाइनली गामा फंक्शन में रिड्यूस करना है, जैसे कि आप प्रूफ में देख रहे हो। तो उसके लिए जो हमारी सपोजिशंस हैं, सबसे पहली जो सपोजिशन हम लेंगे वो ये मान के चलेंगे, हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। x की जगह हम क्या पुट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो dx की वैल्यू भी हमें चाहिए कि, तो इससे dx की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, dx बन जाएगा यहाँ से dx इक्वल्स टू, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, 2 साइन थीटा कोस थीटा एंड दिस डी थीटा। और इसके रिस्पेक्ट में लिमिट भी चेंज होगी। जब लोअर लिमिट 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, इफ x इक्वल्स टू 0 then theta equals to 0, theta tends to 0, and if upper limit जो 1 है, if theta equals to means x equals to 1, if x equals to 1 then theta equals to, मान लिया x की वैल्यू यहाँ 1 है, तो साइन थीटा कितने पे 1 होता है, अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास π/2 है, तभी ये वैल्यू क्या आएगी, साइन π/2 1 होगा। इसका मतलब जो थीटा की वैल्यूज हैं, थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपका π/2। तो जो नई वैल्यूज हमारी लिमिट्स हैं ये बन गई हमारे पास। अब बीटा फंक्शन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम। सब्स्टिट्यूट होने के बाद देखो क्या बन रहा है हमारा बीटा फंक्शन, बीटा एम एम इक्वल्स टू, लिमिट्स हमारी चेंज हो गई हैं, 0 to क्या बन गई हमारी लिमिट्स, 0 to π/2 लिमिट्स हो गई हमारी। x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया हमने, x की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया है साइन स्क्वायर थीटा, और उसकी जो पावर्स बन गई क्या है, m माइनस 1। सिमिलरली 1 माइनस एक्स की जगह क्या पुट किया है, साइन स्क्वायर थीटा, x की जगह वैल्यू रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, पावर क्या है m माइनस 1। और जो dx की वैल्यू है, यहाँ से dx की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, साइन थीटा कोस थीटा एंड डी थीटा, ये वैल्यूज बन गई है। अब हम क्या करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ जो 2 कांस्टेंट टर्म है उसको मैं कैरी कर रहा हूँ, उसको बाहर लिख रहे हैं हम। सबसे पहले 2 को बाहर लिखा हमने। अब जो 0 to π/2, अब हम पावर्स इकट्ठी कर रहे हैं। जैसे साइन की पावर यहाँ से क्या बन गई, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ से इसकी पावर m माइनस 1 है, तो यहाँ से पावर क्या बन गई, साइन की पावर 2m माइनस 2 बन गई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एक साइन की पावर यहाँ है, तो सब पावर मर्ज होके क्या बन जाएगा, सब पावर मर्ज होने के बाद जो साइन की पावर्स रहेंगी ये बन जाएगी 2m माइनस 1 पावर्स रह जाएगी, क्योंकि 2m माइनस 2 यहाँ थी और एक साइन थीटा यहाँ से आ गया इनटू। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको आपने कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और अंदर क्या ऊपर पावर है m माइनस 1 है, तो ये पावर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगी, पावर कोस की बन जाएगी 2m माइनस 2, और एक कोस ये ऐड हो जाएगा तो 2m माइनस 1 रह जाएगी इधर कोस की पावर। यहाँ साइन थीटा है ये, अब बन गया कोस 2m माइनस 1 डी थीटा। अब जो ये साइन और कोस थे दोनों हमने इन्हीं में मर्ज कर दिए हैं। अब आगे देखो हमें क्या करना है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। डायरेक्ट हम गामा फंक्शन यहीं से भी लिख सकते हैं, बट यहाँ एक हमें प्रॉब्लम मिलेगी, जो हमें रिक्वायर्ड आंसर चाहिए है गामा की फॉर्म में वो नहीं मिलेगा। तो इसमें हम फर्दर और कैलकुलेशन करेंगे। फर्दर और कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में लिख रहा हूँ। सिंप्लीफाई वे में कैसे लिखते हैं, इसको 0 to π/2। मैं क्या चाह रहा हूँ, ये एक कंबाइंड फॉर्म में बन जाए। कंबाइंड फॉर्म में बनाने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा कोस थीटा, और जो पावर है इधर ये बना दी मैंने 2m माइनस 1 डी थीटा। ऐसा हम बना सकते हैं।
क्योंकि यहाँ तो कंबाइन करके पावर रख दी हमने, वहां क्या थी सेपरेटली पावर्स थी दोनों पे। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसमें और 2 से ही डिवाइड किया। ध्यान रखने की बात यह है कि जो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है वो ब्रैकेट्स के अंदर किया है। आप सिंपली देखो तो ये आप कह सकते हो अगर ब्रैकेट से बाहर जाएं तो हमने 2 की पावर m-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब जो ये टर्म्स बन गई हमारी ये किसके इक्वल होती है, अब ये जो टर्म्स है ये बन जाती है साइन 2 थीटा के इक्वल। तो सिंपली दिस कैन बी रिटन एज 2। अब ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये हमारे पास क्या बन जाती है, इसको आप लिख सकते हो 2/2 टू द पावर 2m-1 और लिमिट्स हमारी क्या है 0 to π/2 और इधर बन जाएगा साइन 2 थीटा d थीटा। अब यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे की स्टेप देखो क्या क्या है, आगे जो स्टेप्स हमें करने हैं हम क्या करेंगे, ये जो 2 थीटा है उसको सिंप्लीफाई थीटा की फॉर्म में लेके आएंगे। सिंप्लीफाई थीटा की फॉर्म में लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो लास्ट टर्म हमारी है इसमें हम सपोजिशन करेंगे। क्या क्या सपोजिशंस करेंगे वो देखो क्या है, हम क्या मान के चल रहे हैं, वैल्यू पुट करें, पुट 2 थीटा इक्वल्स टू टी के इक्वल सपोज कर रहे हैं। इसको टी के इक्वल सपोज करने का मेन कारण यही है हमारा कि इसमें जो वैल्यूज हैं वो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें एक बात और हमारी रह गई है, यहाँ जो पावर्स और थी ये जो पावर्स है इसकी पावर्स हमारे पास वो पावर्स क्या है 2m-1 पावर्स है। तो अब ये देखो क्या है 2 थीटा की जगह क्या पुट किया टी आपने। अब लिमिट्स देख रहे हैं, लिमिट्स कैसे चेंज होंगी इसके रिस्पेक्ट में। अगर थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा 0 क्या इंप्लाई कर रहा है, अगर इसमें थीटा 0 तो टी क्या बन जाएगा हमारा 0 ही बन जाएगा, टी आल्सो इक्वल्स टू 0। एंड अगेन इफ थीटा इक्वल्स टू π/2, क्योंकि अपर लिमिट इसमें क्या है π/2 है, थीटा π/2 है तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × π/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, इसका मतलब टी टेंड्स टू पाई हो जाएगा। अब ये देखते हैं हम, इफ थीटा इक्वल्स टू π/2 देन टी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा हमारा पाई बन जाएगा। अब ये जो लिमिट्स हैं हम क्या करेंगे इस पे दोबारा से अप्लाई करेंगे, देखते हैं ये लिमिट्स पुट करने के बाद क्या क्या वैल्यू हमारी बन रही है। दिस इंप्लाई दैट लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है बीटा mm है, बीटा mm इक्वल्स टू जो हमारे पास वैल्यू रही है उसके रिस्पेक्ट इसके हिसाब से हम ऐसा लग रहे 2/2 टू द पावर 2m-1। लिमिट्स हमारी 0 to पाई हो गई हैं। अब यहाँ क्या है साइन 2 थीटा की जगह क्या पुट किया आपने टी पुट किया है, साइन टी टू द पावर क्या हो गई इधर से 2m-1 और डी थीटा की वैल्यू यहीं से निकालेंगे हम। डी थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, यहाँ से क्या बन जाता है हमारा 2d थीटा इक्वल्स टू dt मीन्स d थीटा इक्वल्स टू dt/2। यहाँ से क्या बन गया दिस इज dt/2 और ये जो 2 है इस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। अब जो हमारे पास फॉर्म बनी है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसी से हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ सकता है कब, अगर हम इसको डायरेक्ट गामा की फॉर्म में रिड्यूस कर सके। बट इसको हम डायरेक्ट गामा की फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि जो साइन और कोस में जो टर्म्स होती है उसमें लिमिट्स क्या होती है 0 से π/2 होती है। बट यहाँ लिमिट्स नहीं है, यहाँ लिमिट्स क्या है 0 से पाई है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 0 से π/2 में चेंज करेंगे इस लिमिट को। इस लिमिट्स को 0 to π/2 में चेंज करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या कहता है, अगर आपके पास किसी इंटीग्रल की लिमिट से 0 से 2a है और ये क्या इधर fx dx है, दिस कैन बी रिटन एज 2 times 0 to a fx dx। कब, इफ एक कंडीशन हमारे पास है इफ f to a minus x इक्वल्स टू f of x। अगर ये दोनों कंडीशन यहाँ बराबर हो जाती है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो हमारे यहाँ इस क्वेश्चन में जो fx की वैल्यू है, fx की वैल्यू हमारे पास क्या है sin t है। अब sin t को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, हम इधर देख रहे हैं sin t को कैसे लिख सकते हैं। मान लिया ये पावर क्या हमारी
सॉरी लिमिट्स क्या 0 से पाई है। अगर साइन टी को मैं ऐसे लिख सकूं, साइन पाई माइनस टी इक्वल्स टू साइन टी। क्या ये बात ट्रू है? इज दिस ट्रू? यस डेफिनेटली दिस इज ट्रू। इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई, तो हम लिमिट भी इसकी चेंज कर सकते हैं। लिमिट कैसे चेंज होगी? मान लिया ये हमारे पास क्या था, पाई। इस पाई को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू पाई बाई 2। तो हमारा ये तो क्या बन गया, पाई बाई 2, और ये क्या हो गया 2। अब देखते हैं हम आगे इसको चेंज होने के बाद कैसे इसको चेंज किया हमने। दिस कैन बी रिटन एज 1 बाई क्या था, 2 टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू 2 0 टू पाई बाई 2। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने इसमें, और इधर से क्या बन गया, साइन टू द पावर 2m माइनस 1t। और लास्ट में क्या है, इधर कोस की टर्म नहीं, डायरेक्ट क्या आएगा, dt है। कोस की टर्म हम अपनी तरफ से लिख देते हैं। हम लिख सकते हैं कोस की पावर क्या है, कोस 0t, और इधर क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे हम, dt। अब ये टर्म्स बन गई। ये मान लो कि ये हमारे जो हमको जो आंसर देगा ना, वो टर्म्स है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म इन डुप्लीकेशन फॉर्मूला। अब इस टर्म से हम अपना क्वेश्चन निकाल के लाएंगे। कैसे निकालते हैं इस टर्म से हम अपना क्वेश्चन, वो देखते हैं। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, रफ करने के बाद समझाता हूँ मैं कैसे कैसे हमने इसमें सपोजिशन किए हैं। ये जो हमारी टर्म्स है मैं सबको रफ कर रहा हूँ। ये लास्ट में जो सपोज हमारी इक्वेशन है वो रख रहा हूँ बस मैं। ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला का रिजल्ट भी रख लेते हैं, क्योंकि इससे पता चल जाएगा हमें कि कौन सी टर्म्स हमने किस टाइप में अरेंज करनी है। जिस टाइप में अरेंज करनी है उस टाइप में हम इसको रख लेते हैं। देखो क्या है, इसको आगे कैसे लिख रहे हैं हम, बीटा एम को हम गामा की फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं। कैसे चेंज कर देते हैं, साइन और कोस की फॉर्म में। साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करने के लिए मैं एक फॉर्मूला जो है वो आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। जो फॉर्मूला हमारा वो उसमें लिमिट्स क्या है, 0 टू पाई बाई 2। अगर यहाँ साइन की पावर पी थीटा है और कोस की पावर जो हो वो क्यू थीटा है इंटू डी थीटा, तो हम कैसे इसको गामा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो देखिए। तो गामा साइन की पावर जो है गामा p प्लस 1 बाई 2 गामा q प्लस 1 बाई 2 ओवर क्या है, जो ऊपर जो टर्म लिखे दोनों टर्म्स का सम आ जाएगा, p प्लस 1 बाई 2 प्लस q प्लस 1 बाई 2। और इंटू में मल्टीप्लाई और होता है इधर 1 बाई 2 मल्टीप्लाई में हो जाता है इधर, और ये जो 1 बाई 2 आएगा इससे ये 2 कैंसिल आउट हो जाता हमारा। देखो कैसे किया आगे हमने, मीन्स बीटा एम एन इक्वल्स टू, इसको भी हम क्या कर रहे हैं गामा की फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं। गामा की फॉर्म में रिड्यूस होने के बाद ये बन जाता है हमारे पास गामा एम और गामा एम प्लस एम। इसको हमने क्या किया, गामा की फॉर्म में इसको रिड्यूस कर दिया। गामा की फॉर्म में जैसे हमने इसको रिड्यूस किया तो जो राइट हैंड साइड हमारी, वहां से हम क्या टर्म्स बनाएंगे, यहाँ हमारे पास क्या है 2 और 2 टू द पावर 2m माइनस 1। अब जो ये टर्म्स हमारी इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, मीन्स हमारे पास जो p के वैल्यू वो क्या हो जाती है 2m माइनस 1। यहाँ जो p की पावर क्या है 2m माइनस 1 मीन्स गामा 2m माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू, और जो q है वो हमारे पास क्या बनेगा इधर, क्योंकि कोस की पावर 0 है तो q बनेगा हमारे पास, इसका मतलब गामा 0 प्लस 1 बाई 2 इंटू में यहाँ एक टर्म जो हम स्किप कर रहे हैं मल्टीप्लाई में 1 बाई 2 होता है, यहाँ क्या आएगा 1 बाई 2 मल्टीप्लाई में आएगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो टर्म क्या आएगी, इन दोनों का सम आ जाएगा 2m माइनस 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 0 प्लस 1 ओवर 2। डिनोमिनेटर में ये टर्म आ जाती हैं, और ये जहाँ यहाँ जो 2 है इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है। इस फॉर्मूले को हम रफ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है बाकी क्वेश्चन करने के लिए। ऐसा हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहे हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के बाद क्या बन जाता हमारे पास, यहाँ गामा m ओवर गामा ऑफ 2m, लेफ्ट हैंड साइड हमारी
ये बन गई। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट होगा था, तो यहाँ से क्या रह गया, डिनोमिनेटर में रहेगा 2 to the power 2m माइनस 1 पावर रहेगी इधर। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो कैसे हमने सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ जो 1 है इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल होने के बाद क्या रह गया हमारे पास, 2m/2 रह गया। ये देखिए क्या 2m/2 है। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाता हमारे पास गामा m, और ये जो टर्म्स है ये क्या है, गामा 1/2, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, सेम ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी इससे टर्म कैंसिल आउट हो गई। अब जो ये 2m/2 रहा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल होने के बाद जो वैल्यू रहती है हमारे पास, और इसमें प्लस इसमें एक चीज और है, इन दोनों का सम है, तो यहाँ क्या रहा हमारे पास, गामा m प्लस 1/2। ये टर्म्स हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगी। अब हम इसको ऐसे अरेंज कर देते हैं जैसे डुप्लीकेशन फॉर्मूले की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के लिए देखो क्या क्या हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ 2m से गामा m से गामा m हमारा कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं हम। अब जैसे फॉर्मूला है वैसे इसको अरेंज कर रहे हैं। फॉर्मूले में क्या है, गामा m है, ये रहा गामा m, इंटू में क्या है, गामा m प्लस हाफ, ये m प्लस हाफ को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहे हैं, गामा m प्लस 1/2 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद क्या है, रूट पाई कहाँ से आया है, ये जो हमारे पास वैल्यू है गामा हाफ की, इसकी वैल्यू होती है रूट पाई के इक्वल। तो ये वैल्यू हम सपोज कर देते हैं गामा हाफ की। हमने क्या किया, गामा हाफ की वैल्यू सपोज की रूट पाई। उसके बाद ये जो वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी 2 to the power 2m-1, इनटू में क्या है, इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू थी उसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड में शिफ्ट होने के बाद ये हमारी क्या वैल्यू बन जाती है, दिस इज 2m बन जाती है। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डुप्लीकेशन फॉर्मूला। जो हमें डुप्लीकेशन फॉर्मूला चाहिए ये वही रिक्वायर्ड डुप्लीकेशन फॉर्मूला है, और ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। मोस्टली जो बीएससी फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में है ये फॉर्मूला, और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन फॉर्मूला। अब इसका एप्लीकेशन वो देख लेते हैं हम। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, इसको इसका यूज कैसे करेंगे हम, उसका यूज मैं बता देता हूं आपको। मान लिया आपको एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, मान लिया आपको वैल्यू फाइंड करनी है गामा 1/4 इंटू गामा, मान लिया 1/4 में मैं हाफ ऐड कर देता हूँ, 1/4 में हाफ ऐड होने के बाद 3/4 रह जाता है। मान लिया इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू, इसको हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को कंपेयर करने के लिए क्या देख लेते हैं, इतना सा देखते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 1/2। जैसे यहाँ इन दोनों वैल्यूज का जो डिफरेंस है कितना है 1/2, और यहाँ जो हमारे पास दो वैल्यूज हैं 1/4 और 3/4, उनका डिफरेंस भी कितना रहेगा 1/2 ही रहेगा। अगर मैं 3/4 में से 1/4 को माइनस कर देता हूँ तो यही वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास ये वैल्यू है। अब इसकी सहायता से मैं अब जो डुप्लीकेशन फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर रहा हूँ। मान लिया इस फॉर्मूले में मैं क्या कर देता हूँ, m की जगह 1/4 पुट कर देता हूँ। क्या करेंगे हम, पुट m इक्वल्स टू 1/4 इन डुप्लीकेशन फॉर्मूला। जो डुप्लीकेशन फॉर्मूला है ये है, इसमें m की जगह मैं क्या पुट करूंगा 1/4। m की जगह 1/4 पुट करने के बाद वी गेट, हमारे पास क्या आ जाता है गामा 1/4 गामा m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू हमारे पास है 1/4 प्लस 1/2। मैं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा 3/4 हो जाएगा हमारे पास, और ये 3/4 है। इधर से जो वैल्यू है राइट हैंड साइड में रूट पाई और 2 to the पावर, मैंने m की जगह क्या पुट किया है 1/4, तो यहाँ से 2 की पावर क्या बन जाएगी 2 इंटू 1/4 -1 इंटू गामा, यहाँ से देखो क्या है
2 इंटू एम की वैल्यू है मेरे पास 1/4। यहाँ से क्या बन जाती है 1/2 रह जाता है, क्योंकि 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से 4 कैंसिल आउट कैसे हो रहा है 2 मीन्स गामा 1/2 रह गया। और जो राइट हैंड साइड है मेरे पास वो कैसे बन गई, जैसे रूट पाई तो इधर से हमारे पास था, अब ये गामा हाफ ये हो गया, रूट पाई वैल्यू इसकी हो गई है। अब जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, यहाँ से देखो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास, यहाँ से क्या है क्या बन गया 1/2 माइनस 1 मीन्स 1/2 माइनस 1। 2 की पावर जो है इधर क्या बन गई 2 की पावर जो है -1/2 रह जाती है हमारे पास, क्योंकि 1/2 माइनस 1 2 की पावर -1/2। और इसको आप अगर सिंप्लीफाई वे में लिखो ये बन जाता है √2 इंटू पाई। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ दिस वन, सो दिस कैन रिटन एज √2 इंटू पाई।